हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन रहेगा। बट आज का जो डिस्कशन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। बट बहुत सारी चीजें हुई 2 दिन के अंदर अंदर, सैटरडे संडे जो 2 दिन का गैप था उस बीच में, जिसकी वजह से मार्केट गैप डाउन भी खुला। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट 2-3 चीजें पहले समझ लेते हैं कि मार्केट में फॉल देखने को क्यों मिला है। दूसरी चीज, ये करेक्शन कब तक चल सकता है, करेक्शन कब तक रुकेगा, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आज का डिस्कशन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स थे या लेवल्स थे या सपोर्ट था, मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन किया और उसके नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली। तो उसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहली बात, मार्केट में फॉल क्यों आया। मार्केट में फॉल के मल्टीपल रीजंस थे। हालांकि एफआईआईज जो बेच रहे हैं वो तो मान लीजिए बेच ही रहे हैं, एफपीआईज भी अपना, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भी जो पैसा है वो इंडियन मार्केट से निकल के अलग अलग जगह जाने की कोशिश कर रहा है। वो सब तो अलग चीजें हैं, एफआईआईज बेच रहे हैं वो सब अलग चीजें हैं, वो तो चल ही रहा है, दबा के बेच रहे हैं वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरी चीज ये है कि मार्केट में, यूएस मार्केट्स में क्या हुआ, सैटरडे की ही दिन, मतलब फ्राइडे रात में सैटरडे के दिन सुबह ये न्यूज निकल के आती है कि यूएस मार्केट में फॉल देखने को मिला है। और अच्छा खासा वहां के जितने भी मेन इंडेक्सेस हैं, 3 इंडेक्सेस हैं, डाउ हो गया और एसएनपी हो गया, नेस्डेक हो गया, तो इन सब में 1-1.5% की करेक्शन देखने को मिली थी। जिसके पीछे रीजन ये था कि फेड जो है नो मोर रेट कट्स की बात कर रहा है कि अब रेट कट्स बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस में जो डाटा निकल के आए हैं जॉब्स डाटा जो है वो प्रीवियसली जितने भी एक्सपेक्टेड थे, प्रीवियस डाटा से जितना भी एक्सपेक्टेड आने का था उससे कई ज्यादा ठीक ठाक आए हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है, और उसकी वजह से फेड के चेयरमैन ने कहा है कि अब जो है रेट कट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक तरफ पॉजिटिव न्यूज हुई और एक तरफ मार्केट में गिरने की कोशिश की थोड़ा बहुत। और उसकी वजह से क्या देखने को मिला आपको कि मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला। जनरली हम 260 के ऊपर टिक जाते, लगभग 260 जो हमारा एक सपोर्ट लेवल था। बट ये जो न्यूज निकल के आई, यूएस ग्लोबली सेल ऑफ देखने को मिला, तो उस वजह से हम गैप डाउन खुले और जिसकी वजह से हमारा एक मेजर सपोर्ट हर्ट हुआ या फिर ब्रेक हुआ। उसकी वजह से आज जो डाउन साइड में मूव और देखने को मिला है वो भी है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एफआईआईज की सेलिंग चालू है दबा करके, तो अगर अपने वहां के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डीआईएस खरीद भी रहे हैं तो उसका कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो चार्ट पे दिखता आपको, है ना। तो हालांकि आज का चार्ट देख के तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है कि बॉटम से बाइंग देखने को मिली है, शुरू में ये देखने को मिला, बट इसका कुछ इंपैक्ट देखने को नहीं पड़ा। और प्रीमियम में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था, थोड़ा बहुत हालांकि हाँ बढ़ते हुए नजर आया, बट ऑल ओवर मार्केट को नीचे आना था और मार्केट नीचे आया। और जो क्लोजिंग है वो मैटर करती है, तो क्लोजिंग आपकी जो है वो नीचे देखने को मिली है, तो इसको हम वीक ही कहेंगे और नेगेटिव ही थोड़ा बहुत चार्ट को कहेंगे, क्योंकि हमने अच्छा खासा करेक्शन अपसाइड से देख लिया और देखते चले आ रहे हैं, है ना। कल के दिन ट्यूसडे है, मार्केट क्या कर सकता है उसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज ये है कि यूएस में क्या हुआ ना, यूएस ने सैंक्शंस लगाए रशिया पे, है ना। तो उसकी वजह से रशियन ऑयल पे बेसिकली, उसकी वजह से क्या हुआ कि क्रूड ऑयल में डिस्टर्बेंस पैदा हुई, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वहां से भी फॉल देखने को मिला। और इंडियन मार्केट, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस मैंने आपको बताए थे, इंडियन मार्केट में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से भी आपको डाउन साइड में एक फॉल देखने को मिला। आए दिन रुपीज गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको एक फॉल देखने को मिलता है ना। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं सुधरेंगी तब तक मार्केट एक रेस पकड़ता हुआ नजर आने नहीं वाला है, तो वो आपको चार्ट पे दिख जाता है। ऑलराइट, डिस्कशन शुरू करते हैं कि मार्केट अब कल के दिन क्या कर सकता है और नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो क्या है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, 23,000 है। 23,000 यहां से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट
100 पॉइंट दूर है, 90 पॉइंट दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऑलमोस्ट आप 23,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो कल के दिन के लिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, देखते हैं। बट नेक्स्ट जो इसका जोन रहेगा, अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग से नीचे गया, लास्ट डे मतलब आज के लो से भी नीचे गया, तो 23,000 इजी मूव रह सकता है। 23,000 के नीचे 22,900 इजी टारगेट रहेगा, 22,800। हालांकि हम ये मार्क कर रहे हैं और हम इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हमारे लेवल्स भी बहुत ज्यादा नीचे है ही नहीं, है ना। तो बट एक्सपेक्टेड रेंज है जहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, वो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं। और ये 700-800 नहीं है, इसके बीच में भी मैं रेंज देना चाहूंगा आपको, 950 इजी टारगेट, और 50-50 नहीं, जिसमें मुझे शक है, जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसकी वजह से 840 मार्क कर लो, और इसको 800 ना करके 780 मार्क कर लो। ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और पहला जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो 23,000 ही है। 23,000 से लेकर के 22,900 या 950, 22,900 भी आप मार्क कर सकते हो। ये 180 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन के लिए। अब अगर आज जो डाटा निकल के आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, FIIs की सेलिंग देखने को मिली होगी, उसमें भी डाटा FIIs की ही तरफ झुके होंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलता तो फिर मार्केट में कहीं ना कहीं बॉटम से जो बुल्स हैं वो उठने की कोशिश करते हैं। आज अगर आप आज का चार्ट देखोगे ना, तो कहीं भी ये लग नहीं रहा है कि मार्केट बॉटम से, अगर इस रेंज को छोड़ दिया जाए, यहां तक अगर 10:40 से पहले पहले छोड़ दिया जाए, तो मार्केट एक फॉल किया, थोड़ा सा उठने की कोशिश की, फिर से लंबा फॉल किया, थोड़ा बहुत आखिरी में 10-20-50 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम, बाकी सब खत्म। तो कहीं भी एक बुल्स का स्ट्रगल देखने को नहीं मिला, एक मक्खन की तरह मार्केट फॉल होता हुआ चला आया। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग बेरिश मोमेंटम था ये, और कल के दिन देखते हैं क्या होता है। बट इंपॉर्टेंट जो जोन है वो मैं आपको बता देता हूं। डाउन साइड के लिए मैंने बता दिया, क्लोजिंग मतलब 23,80, 23,50, 23,000 या 22,990। नेक्स्ट आपका 22,950 रहेगा, और 22,900, 22,840, 22,780। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका जो जोन रहेगा वो अपसाइड में रहेगा, जो कि हम मार्क करेंगे 150 के आसपास, जो कि या अगर अपसाइड में कल के दिन 2300 के ऊपर निकलता है, 140 के ऊपर निकलता है, तो 140 के ऊपर इजी टारगेट आपका 23,190 का रहेगा। इसके ऊपर आपका 23,230 का रहेगा। 23,230 के ऊपर 260 अगर ना भी हुआ तो आप 275 मान के चलो। 275 के ऊपर अगर आप इजी टारगेट लगाना चाहते हो, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 340 का रहेगा। ऑलराइट, बट जब तक मार्केट, अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम दिन ब दिन अपने टारगेट्स के नीचे आते चले जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर मार्केट को अपसाइड मोमेंटम करना है थोड़ा बहुत भी, तो ऑप्शन चेन हम देखना चाहेंगे, जिससे हमको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी और बेहतर तरीके से हम उसको समझ पाएंगे। 23,500 पे बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं। अगर हम करीब देखें तो 23,100 पे भी कॉल राइटर्स अच्छे खासे हैं, 23,200, 23,300, 23,400 कॉल राइटर्स सब पे भरे पड़े हैं, नो डाउट। 23,300 तक तो ऑब्वियस सी बात है भरे पड़े हैं, 400 पे भी अच्छे खासे हैं, और 23,500 पर भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। तो जब तक आप 23,500 नहीं निकालोगे अपसाइड में, तब तक हम कोई चीज अपसाइड में एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हैं। मे बी ऊपर तक आए, वापस इसी डाउन साइड में देखने को मिल जाए, रेंज में फंसा रहे आने वाले दिनों में भी। ऑलराइट, फिलहाल तो हम 23,500 के ऊपर कुछ कह नहीं सकते, 23,500 के ऊपर ही कह सकते हैं, 23,500 के नीचे कुछ नहीं कह सकते। डाउन साइड की अगर हम बात करें, तो डाउन साइड में आपका, अगर हम ध्यान से देखें, 23,000 से नीचे कुछ है ही नहीं, है ना। 23,000 एक आखिरी जोन बचा है आपका, बाकी तो सपोर्ट राइटिंग में बहुत कुछ खास हो नहीं रहा है। तो 23,000 आप पकड़ के चलो। 23,000 के नीचे मैंने जितने भी लेवल्स मार्क किए हैं, अब ये जो लेवल्स हैं मैं कल बेहतर कर दूंगा, बट अभी आप इतने ही दिमाग में लेके चलो। अगर कल कुछ होता है तो फिर इसी के बीच में होगा, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर काफी बड़ा फॉल और आपको देखने को मिल सकता है। 22,680 भी एक अच्छा जोन है सपोर्ट का। ऑलराइट, भाई मैंने अभी देखा है, मार्क किया हुआ है डाउन साइड में, तो 680 भी आप मार्क करके चल सकते हो। देन आपका ऑब्वियस सी बात है 22,500 रहेगा।
ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी, एक बार आप बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी फॉल देखने को मिला है, थोड़ा बहुत आपको झटका देखने को मिला, वापस से मक्खन की तरह मार्केट नीचे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम हम नहीं कहेंगे कि बुल्स ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, क्योंकि वो चार्ट पे बिल्कुल भी नजर आ नहीं रहा है, चाहे बीएन का चार्ट हो चाहे निफ्टी का चार्ट हो, है ना। बस हम लेवल्स का डिस्कशन कर सकते हैं, और लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट वो ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। 48 जो इंपॉर्टेंट एक टारगेट था ना इसमें 48,900 का, वो ब्रेक हुआ एक दिन, एंड नेक्स्ट आज उसके लो के नीचे हम देखने को मिल रहे हैं, और काफी नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो लेवल्स हमारे सिंपल रहेंगे। अप साइड में आपका 48,120, इसके ऊपर अगर निकलता है 48,200 से ऊपर 240 के ऊपर इजी टारगेट 370 का रहेगा। 370 से अगर हम नीचे मान लें 360 के आसपास, 360 के ऊपर अगर निकलता है 48,500 अगर ब्रेक होता है, या फिर हम इसको एक जोन मार्क कर लेते हैं, अड़तालीस पांच सौ का हमने एक जोन मार्क किया है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तब फिर आपके जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 620 से होकर के 630 से होते हुए 786, मतलब 48,786, और 48,900 से होते हुए 49,00,000 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। बट उसके लिए आपको आज का जो हाई है 48,500 वो ब्रेक करना पड़ेगा और ऊपर टिकना पड़ेगा। अगर हम ब्रेकआउट इसे मान लेते, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, अगर हम इसे 48,500 का ब्रेकआउट माने तो वो ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया बट 2 ही 3 कैंडल में वो वापस नीचे आने की कोशिश किया और अच्छी खासी एक बेरिश कैंडल बनाने की कोशिश की है। तो हम इसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट जब इसने ऊपर जाने की कोशिश की तो इसके ऊपर नहीं जा पाया, है ना। तो यही सिंपल चीज बता देती है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट बेयर्स पुल कर रहे हैं, डाउन साइड में पुश कर रहे हैं, सॉरी। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको क्लियर दिख जाती हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें, क्लोजिंग के नीचे निकलता है, इजी टारगेट आपका 47,950 का रहेगा, 47,800 नेक्स्ट टारगेट, 47,600 नेक्स्ट। और इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया मार्क्ड नहीं है, तो फिर आप 47,500 तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ऑलराइट, इतना। हालांकि इसके अगर नीचे निकलना होगा तो इसके नीचे भी काफी जा सकता है, बट हम 47,500 ही कहेंगे, और बहुत ज्यादा हम इसको नीचे नहीं ले जाने की कोशिश करेंगे। 500 पॉइंट है, बहुत है, क्योंकि 23,000 भी आपका एक अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट। अगर 23,000 के रेंज में रहने की कोशिश करता है तो हम वो भी देखेंगे, है ना। तो फिलहाल आज का डिस्कशन यही है। बहुत सारी चीजें हुई सैटरडे संडे में, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी और मार्केट में गैप डाउन भी देखने को मिला। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट ऐसा रिएक्ट करेगा, बट 2-3 दिन में ऐसी न्यूज फंडामेंटली आई तो उसकी वजह से मार्केट को रिएक्ट करना पड़ा। और हालांकि हम जो प्रीवियस डे थे फ्राइडे को, अगर आप ध्यान से देखोगे 10 तारीख को, तो कहीं ना कहीं हम बॉटम से उठने की कोशिश कर रहे थे, बट वापस नीचे आ गए थे। एक रेंज में ही थे 23,500 के आसपास, 23,500 के ऊपर नहीं जा पाए थे, तो उसका हमें आज इंपैक्ट देखने को मिला है। ऑलराइट, तो फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।